हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है कि एसएपी। एसएपी पे हम लोग देखने वाले हैं आज पहला टॉपिक, दैट इज़ जीएल अकाउंटिंग। इससे पहले नेविगेशन आपको पढ़ लेना होगा। नेविगेशन अगर क्लियर हो गया है तो उसके बाद सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएल अकाउंटिंग। सभी लोग को पता है हमें टोटल जो पढ़ना है वो है जीएल। अगर हम एफ आई मॉड्यूल की बात करते हैं तो जीएल पढ़ना है, जनरल लेजर। उसके बाद हम लोग को कवर करना है एसेट अकाउंट, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, और फिर हम लोग को आगे पढ़ना है क्या, एसेट अकाउंटिंग। एसेट अकाउंटिंग, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एफ एस डबल ज़ीरो सबसे पहला टी कोड है। एफ एस डबल ज़ीरो बेसिकली होता क्या है, ये है जीएल अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ठीक है। और यानी कि जीएल अकाउंट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं ईजिली हम लोग यहाँ पे जा करके। फिर नेक्स्ट होता है एफ एस डबल ज़ीरो वन, इसको हम लोग क्रिएट मास्टर रिकॉर्ड बोलते हैं। एफ एस ज़ीरो टू करोगे। अच्छा, एक सीरीज होती है हम लोग के एस में टी कोड्स में, खासकर ये ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक 1 2 3। अब ये 1 2 3 का कंसेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 1 मतलब क्रिएशन, 2 मतलब एडिट या मॉडिफाई, और 3 फॉर होता है डिस्प्ले। तो ये कंसेप्ट आप मैक्सिमम प्लेस पे आप देखोगे, 1 2 3। ओके, ये आपको ज़्यादातर जगहों पे देखने वाले, 1 फॉर क्रिएट, 2 फॉर चेंज, 3 फॉर डिस्प्ले। ओके, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हो, इस टी कोड से भी कर सकते हो। बाकी 4 किसके लिए होता है, चेंजेस अगर देखना है। 5 होता है अगर हम अपने किसी भी मास्टर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। और 6 किसके लिए होता है, अगर मार्क फॉर डिलीशन करना चाहते हैं। तो सवाल तो ये सब होता क्या है, और इसको करके देखेंगे भी, समझेंगे भी और डिटेल्स में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एफ एस डबल ज़ीरो की। तो जो हम लोग जाते हैं यहाँ पे टी कोड टाइप करते हैं एफ एस डबल ज़ीरो। तो जब एफ एस डबल ज़ीरो पे हम जाते हैं तो ये देखिए, ये स्क्रीन हमारी ओपन हुई, ये है एडिट या कह लो जीएल अकाउंट सेंट्रली। यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं जीएल, है ना। और ये जो आप व्यू देखते हो तो ये इसमें दो व्यू आता है। ये है ट्री पैन, इसको हम लोग कहते हैं ट्री व्यू। ट्री पैन व्यू में आपको दिख रहा है। और एक और होता है, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हायरार्की डिस्प्ले पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग को करना होगा डू नॉट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री। जैसे हम लोग करेंगे ना, ओके, एंड देन अगर हम लोग क्या करें, /n एफ एस डबल ज़ीरो, फिर से मैं इसी जगह पे आ रहा, अब देखिए ये विंडो खुल रहा है, नहीं दोनों एक ही चीज़ है। एफ एस डबल ज़ीरो अगेन मैंने ओपन किया, लेकिन ये देखिए इसमें ट्री पैन नहीं दिख रहा है। इसमें डायरेक्टली ये साइड साइड में बटन दे रखे हैं कि आपको डिस्प्ले देखने के लिए है, ये चेंज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए नया लेज़र अगर आपको जीएल क्रिएट करना है, क्रिएट विद टेम्पलेट अगर टेम्पलेट का यूज़ करके जीएल क्रिएट करना है, ब्लॉक करना है, डिलीट करना है। तो हम लोग जीएल हम लोग बनाना सीखेंगे, हम लोग दोनों फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोई भी नया जीएल क्रिएट करना होता है तो हमें पता है क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे जीएल कोड डालना पड़ेगा। तो कोई भी नया जीएल कोड आपको डालना पड़ेगा जो जिस कोड से पहले से ना बना हो, ठीक है। तो 2021, दैट मीन्स 2021 मैंने पहला लेज़र बनाया 201 से, ठीक है ना। तो ये पहला देखो, नो रिजल्ट फाउंड, मतलब इस नंबर पे कोई जीएल नहीं बना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक नया बटन या क्रिएट पे क्लिक करूँगा, जैसे क्रिएट पे क्लिक करूँगा आपको कह रहा है कि नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्रिएटेड है 201 नंबर से, क्रिएटेड है। तो 211 कर लेता हूँ। अच्छा, कि भी क्रिएटेड है, सॉरी। सबसे अच्छा 301, ये नहीं मिलेगा, ये भी क्रिएटेड है, कोटेक मेन बैंक। चलिए, सब लगभग यूज़ किया गया है। 601 इस पर नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक। 601 है पहला, हम लोग जीएल बना रहे हैं। अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप देखिए होता है इंपॉर्टेंट कि भाई किस ग्रुप का आप जीएल बना रहे हो। नॉर्मली जब हम लोग अकाउंट ग्रुप पढ़ते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में पढ़े थे कि एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, यही 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे भी ग्रुप में तो फिक्स्ड एसेट पूछ रहा है, फिर इनकम के लिए पूछ रहा है इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेट मतलब पीएल अकाउंट। एक्सपेंस इनकम बना रहे हैं तो इसमें जाइए, एसेट बना रहे तो इसमें जाइए, एक्सपेंस बना रहे तो इसमें। हालांकि इसमें कई कन्फ्यूज़न भी आपको हो जा रहा होगा क्योंकि कई तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। बेसिकली हम लोग जो ये एसएपी यूज़ कर रहे हैं, इट्स आईडीएस सिस्टम, ये डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। देखो, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पीएल अकाउंट भी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से सवाल उठता है हम लोग किस ग्रुप को चूज़ करेंगे। तो हम लोग बेसिकली फ़िलहाल हम लोग जनरल जीएल पकड़ने वाले हैं, कि हम लोग एक जनरल जीएल बना रहे हैं। ओके, अब पीएल अकाउंट से रिलेटेड आप
जीएल बना रहे हो, जो जनरल लेजर है आपका, वो लेजर आपका पीएल अकाउंट से रिलेटेड है कि बैलेंस शीट से रिलेटेड है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो सपोज करिए हम पीएल से रिलेटेड हम बना रहे हैं। अब जब पीएल से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पीएल अकाउंट स्टेटमेंट टाइप क्या है ये। तो यहाँ पे हम लोग एक्स लेते हैं। अब सॉल्व तो सर आपने बोला एक्स लेते हैं, ये क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए रिटेन्ड अर्निंग है, तो जाहिर सी बात है अर्निंग्स कहाँ से पता चलता है? हमारे पीएल अकाउंट से। और यहाँ पे कई टाइप बना रखे गए हैं, पीएल स्टेटमेंट अकाउंट टाइप कई बनाए हैं, लेकिन जो हम लोग को लेना है वो डिफ़ॉल्ट एक्स लेना है, क्योंकि हमारी जो कंपनी कोड है 1000 कंपनी कोड, ध्यान रहे, वेस्टर्न जर्मनी, जिससे ये कन्फिगर्ड है, तो इसको हम लोग को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फंक्शनल एरिया नहीं भी लीजिए, कोई टेंशन नहीं, फंक्शनल एरिया अभी डिफाइन नहीं करना है। फिर देन टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। टेक्स्ट में सपोज करिए हमने खर्च लिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आप पूरा लॉन्ग टेक्स्ट लिखे रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट। ओके, तो कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। ट्रेडिंग पार्टनर डिफाइन नहीं करना है अभी। देन अगले टैब पे आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल डेटा पे। कंट्रोल डेटा पे आते ही अकाउंट करेंसी हमको डिफाइन करना पड़ता है। अगर बैलेंस शीट का आइटम हम बना रहे होते तो ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी पे हमें टिक करना होता, लेकिन फिलहाल तो हमारा पीएल से रिलेटेड है, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर इस खर्चे पे कोई एंट्री हमने डाली, पोस्टिंग विदाउट टैक्स, टैक्स से कोई लेना देना है नहीं, अकाउंट मैनेज सिस्टम, ये सब अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस चीज़ पे जरूर टिक करिएगा, लाइन आइटम डिस्प्ले। जो हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं एंट्रीज का, तो लाइन आइटम डिस्प्ले देखना होता है, तो इसलिए हम लोग लाइन आइटम डिस्प्ले हम लोग ऑन करते हैं। दूसरा, जब वहाँ पे एंट्रीज दिखे तो किस बेसिस पे दिखे, तो यहाँ पे देखिए असाइनमेंट नंबर वाइज दिखे, पोस्टिंग डेट वाइज दिखे, डॉक्यूमेंट नंबर वाइज दिखे। अगर हम पोस्टिंग डेट चाहते तो पोस्टिंग डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि डेट वाइज एंट्रीज दिखे, पहली तारीख वाला पहले एंट्री दिखे, दूसरी तारीख वाला पोस्टिंग डेट वाइज, कि डॉक्यूमेंट नंबर वाइज, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पोस्टिंग डेट डाल दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अथोराइजेशन ग्रुप क्लर्क, ये सब नहीं डालना है। आप सीधे आ जाइए क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। सबसे पहले क्रिएशन में बहुत ज़रूरी होता है कि हम फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन करें कि हम इस किस ग्रुप का ये फील्ड है, मतलब हेडिंग जो होती है, फील्ड जो होती है, फील्ड स्टेटस क्या होना चाहिए। तो जो हम जीएल बना रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? जनरल जीएल है, तो जनरल जीएल उठाइए, है ना। अगर हम कॉस्ट सेंटर भी डिफाइन करना होता तो कॉस्ट अकाउंट लेते, लेकिन अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि कहने का कंट्रोलिंग मॉड्यूल पे अभी नहीं फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कॉस्ट अकाउंट नहीं ले रहे, हम लोग जनरल जीएल। ठीक है, असेट अकाउंट होता तो G007 ले लेते। तो जो भी रिलेटेड आपको ग्रुप अकाउंट ग्रुप दिख रहा है वो आप लोग ले फील्ड स्टेटस ग्रुप में ले सकते हो। रेवेन्यू अकाउंट है, इनकम से रिलेटेड है तो रेवेन्यू अकाउंट, बैंक अकाउंट, है ना, स्पेसिफिक भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं। फिलहाल हम लोग हर एक चीज़ के लिए क्या लेंगे, फिलहाल ज़्यादा अभी ग्रुप्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। G01, जी हाँ, जनरल जीएल, पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, सप्लीमेंट ऑटो पोस्टिंग, ये सब अभी मत ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, रिलेवेंट टू कैश फ्लो हम लोग तब हम डालते हैं जब हम लोग कैश का लेजर या बैंक का लेजर बना रहे होते हैं तब। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। देन कीवर्ड ट्रांजेक्शन्स में कुछ नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड में देना पड़ेगा कि आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। कल को मान लो मैंने बहुत सारे जीएल बनाए, मैं क्रिएटर हूँ, मैं वहाँ पे मेरे को जीएल सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, सारा मैं जीएल बनाता हूँ, तो मैं अपने द्वारा बनाए गए सारे जीएल को एक कीवर्ड से सेव कर सकता हूँ ताकि मैं ईजिली उसे फाइंड आउट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया। ओके, इंग्लिश लेने के बाद यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया मैंने दीप। ठीक है ना, तो इसे मैं अपना हर जगह जब भी मैं जीएल बनाऊंगा दीप कीवर्ड डालूंगा, ताकि मैं दीप कीवर्ड डालूं और सर्च मारूं तो सिर्फ मेरे बनाए गए जितने जीएल है वो एक साथ शो कर जाए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन, नीचे भी कुछ डिटेल है, रिपेयर मेंटेनेंस शॉर्ट टेक्स्ट, ये डिटेल आपको दे रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब इंफॉर्मेशन में जाते हैं, इसमें कोई टैब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए दिखाएगा क्या आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, क्या आपका जो जीएल बन रहा है वो इस चार्ट ऑफ अकाउंट में बन रहा है, और कंपनी कोड कौन सा है 1000, वो तो पता ही है, कंपनी कोड हमारा 1000 है। चार्ट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट, हाँ इंटरनेशनल है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट को हम लोग बोलते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स, जितना भी लिस्ट ऑफ लेजर्स हैं वो सब यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, नाउ सेव।
लिस्ट ऑफ मास्टर्स भी बोल सकते हो आप। देन ये देखिए सेव हो गया हमारा 601। अब अगर इसमें कोई चेंजेस करने थे तो इसी को देखिए हमने 601 ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है ना। यहाँ पे हम लोग चेंज में जाते हैं, चेंज में जाते हैं तो फिर से हमारा कर्सर आ जाता और यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें करना होता तो हम कर सकते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने बनाया तो है, सब कुछ सही जा रहा है। कंट्रोल डेटा में जो हम लोगों ने लाइन आइटम डिस्प्ले था उसे हमें चेंज करना था। पोस्टिंग डेट वाइज हम नहीं देखना चाहते, हम कौन सा देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डेट वाइज। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट डेट हम लोग सेट कर दिए और अब इसको क्या कर लेंगे सेव, तो ये देखो चेंज हो जाएगा, सेव हो गया। अगर मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कोई जीएल, ये तो जीएल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये डिस्प्ले मोड में ही है, डिस्प्ले मोड में ही है। डिस्प्ले में देखो कहीं भी हाईलाइट नहीं है, कहीं भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्प्ले मोड में रहते हैं तो कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर यही एडिट कर देते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 बटन आपको क्लियर हो गए होंगे, क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले, है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, विथ टेम्पलेट। टेम्पलेट के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। अगला भी जीएल हमें बनाना है पीएल से ही रिलेटेड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्पलेट का यूज़ करके बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक नया कोड यूज़ करना होगा। पहले तो मैं चेंज से बाहर आ जाता हूँ एस्केप करके। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक नया जीएल लिखता हूँ 602। मेरे को सेकेंड नंबर में यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा नया नंबर, और फिर यहाँ पे क्रिएट पे ना क्लिक करके हम क्रिएट विथ टेम्पलेट करते हैं। क्रिएट विथ टेम्पलेट जैसे ही करते हैं पूछता है कि अच्छा किस कोड को कॉपी करना है, यानी किस लेज़र के रेफरेंस को आप यूज़ करके बनाना चाहते हो। तो 2021 601 मैं यहाँ से ऐसे टाइप भी कर सकता हूँ, और अगर आपको अपना कोड नहीं याद है तो आप यहीं से सर्च मार लीजिएगा। और सर्च मारते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे पहले कंपनी कोड 1000 डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे सर्च करिएगा, और जब सर्च करेंगे तो याद है हम लोग ने कीवर्ड से सर्च करना है क्योंकि हमने कीवर्ड डाल रखा था। तो यहाँ देखिए कीवर्ड पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ कीवर्ड पे हम लोग टाइप कर लेते हैं क्या, दीप। तो मैंने जितने लेज़र जीएल अभी तक बनाए होंगे इस कंपनी में, मैंने इतने सारे बनाए हैं। हालांकि आज जो बनाया हूँ वो कौन सा था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, सॉरी हाँ 601 वाला, इसको हमें कॉपी करना है। ओके, आ गया कोड, तो हमें कोड रटने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए सब कुछ आ गया सेम, बस रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जगह पे हमें सपोज करो बनाना है कमीशन रिसीव का। तो मैंने कमीशन रिसीव का बना दिया, कमीशन रिसीव अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। बाकी यहाँ जनरल जीएल ही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे यही रहेगा अनअप्रोप्रिएट। फिर देन कंट्रोल डेटा में यही रहना है, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में भी G001 ही रखना है मुझे। ओके, और इसमें लाइन आइटम डिस्प्ले मैंने वहाँ डिफाइन किया था, कीवर्ड में भी मेरे को दीप ही रखना है, तो कीवर्ड में देखिए दीप ही है, सब कुछ यही है, सेम है। अब हमें क्या कर देना है, इस डेटा को सेव कर लेना। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट के थ्रू क्रिएशन। तो टेम्पलेट भी हमने यूज़ कर लिया। अब हम अगर इसे ब्लॉक करना चाहते हैं इस जीएल को, ताकि कोई एंट्री ना कर सके, तो इसे हम ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करते समय बहुत सिंपल सा काम होता है। जीएल मेरा G602 वाला है, इसी को हम ब्लॉक करने जा रहे हो। लाइन से इन सभी बटन्स पे टिक कर दीजिए। पहला नंबर, अब इसका मतलब समझिए, अगर हम ब्लॉक फॉर क्रिएशन करेंगे तो इसका मतलब है अब इस G0602 को के बेसिस पे हम कोई टेम्पलेट बेसिस हम नहीं बना सकते। टेम्पलेट अभी जो क्रिएट किया है 601 से किया है ना, और हम चाहते हैं अब 602 के बेसिस पे भी कोई चाहे तो लेज़र बन ही सकता है, लेकिन बनाना चाहें तो 602 के बेसिस पे कोई क्रिएशन नहीं कर पाएगा अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो। मतलब क्रिएट नहीं है। हाँ, जैसे टेम्पलेट के लिए हमें किसी जीएल का रेफरेंस लेना पड़ता है, तो उस जीएल को अगर ब्लॉक कर देंगे ना क्रिएट क्रिएशन से, तो क्या होगा, हम उस टेम्पलेट के बेसिस पे हम उस रेफरेंस को यूज़, उस जीएल के रेफरेंस को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अलग अलग तरह से ब्लॉकिंग की जाती है, एक ब्लॉक फॉर क्रिएशन होता है, एक ब्लॉक फॉर पोस्टिंग। हम पोस्टिंग नहीं कर पाए, एंट्री नहीं कर पाए। ब्लॉक फॉर प्लानिंग, प्लानिंग मतलब हम जब बजट बनाते हैं तो बजट बनाते समय हम इस जीएल को यूज़ ना कर पाए, ब्लॉक कर दिए वहाँ से। ब्लॉक इन कंपनी कोड, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, इस कंपनी कोड में 1000 कोड में एंट्री जब भी कोई करेगा तो वहीं से ब्लॉक हो जाए, एंट्री ना हो पाए।
तो इस तरह से ब्लॉक करके बस सेव करना होता है, तो फाइनली एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा? जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते समय जब जिस जीएल को पकड़ाओगे 602 को, तो बता देगा कि ये जगह ब्लॉक है। तो मैं इसको वापस ब्लॉक हटा देता हूँ। अगर आपको चेक करना है तो मैं यहीं पे न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल एन से। न्यू सेशन आपको सबको पता है, नेविगेशन में मैंने बताया था। यहाँ पे F-02 में एक एंट्री करने की कोशिश, सॉरी F-02 ये होती है जीएल पोस्टिंग, जहाँ पे हम एंट्री करते हैं। हमने एंट्री का डेट पकड़ाया, सेम डेट पकड़ा देते हैं, डॉक्यूमेंट डेट। मैं ये सब अभी समझाऊंगा। अभी नीचे आते हैं 40 डेबिट। अब यहाँ पे मैं अपना जीएल पकड़ा रहा हूँ। पोस्टिंग की 40 इज फॉर डेबिट होता है, 50 इज फॉर क्रेडिट होता है, तो पोस्टिंग की भी ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ कीवर्ड मैंने डाल दिया दीप, इंटर। अब मेरे द्वारा जितने भी बनाए गए जीएल हैं वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। अब यहाँ पे मैं देखो इसको कमीशन रिसीव को मैंने ब्लॉक किया था ना। अब मैं जैसे यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा, मैसेज आएगा, हाँ अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर पोस्टिंग। तो ब्लॉक है, आप पोस्ट नहीं कर सकते एंट्री। तो मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये हमने जीएल इस फॉर्मेट से बनाया। अगर इसको डिलीशन करना है, डिलीशन के लिए ले जाना है, तो ये हमें डिलीट का बटन है, मार्क फॉर डिलीशन पे क्लिक करिए। कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट से डिलीशन। कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं? कंपनी कोड से भी डिलीट करना चाहते हैं। एक तो इंटरनेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट से भी डिलीट हो जाए और कंपनी कोड से भी डिलीशन के लिए जाएगा रिक्वेस्ट। अब इसको सेव कर लीजिए। क्लियर हो गया? नॉर्मली कोई भी जीएल को जब मार्क फॉर डिलीशन करते हैं उससे पहले ब्लॉक करते हैं ताकि उसका यूज़ खत्म हो जाए। जब उसका यूज़ खत्म हो जाता है देन हम उसे क्या करते हैं? मार्क फॉर डिलीशन। क्लियर हो गया? मतलब उस जीएल को हम चाहते हैं कोई और यूज़ ना कर सके। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने यूज़ किया, अब इसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा FS01 से। तो FS01 से भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे लिखेंगे और क्रिएट पे एंटर कर देंगे। सही है, यानी हम सीधे क्रिएशन के लिए जा रहे हैं। और अगर हम लोग यहीं पे लिखते हैं क्या, FS02, यानी कि वो समझ जाएगा हम एडिट करने के लिए जा रहे हैं। इस पर एंटर करते ही देखिए अब यहाँ पे एडिट का बटन आपको दबाना पड़ेगा, एडिट पे जाके। ठीक है, अब हम लोग /n करते हैं, फिर लिखते हैं FS03। FS03 मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिस्प्ले, है ना। इंटर, डिस्प्ले कर ही रहे हैं ऑलरेडी, डिस्प्ले में कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट टी कोड क्या है? FS04। तो FS04 कर रहे हैं, देखो अपने आप आ गया। इंटर करेंगे। अभी कह रहा है कि आप ब्लॉक फॉर क्रिएशन करना चाहते हो, क्या है ब्लॉक फॉर प्लानिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो ऑलरेडी हम लोग ब्लॉक कर ही चुके हैं, ब्लॉक फॉर क्रिएशन, है ना। अच्छा सॉरी, चेंजेस है, मैंने गलत बोल दिया, ब्लॉक के लिए नहीं होता है। FS02 जो होता है, 4 जो होता है, वो किसके लिए होता है? डिस्प्ले चेंजेस के लिए, कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं इस जीएल में, हमने क्या क्या चेंजेस मारे हैं। तो इस जीएल में हमने पहले चीज़ ब्लॉक फॉर क्रिएशन किया, ब्लॉक फॉर प्लानिंग, ये सब किया हुआ है, और मार्क फॉर डिलीशन भी किया, यही सब किया आपने। अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बताएगा कि फील्ड ब्लॉक फॉर डिलीशन, पहले न्यू, पहले तो नहीं था ब्लॉक, बाद में आपने ब्लॉक किया। सही है। और ये भी टाइमिंग देखना चाहेंगे तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दिखा देगा डेट, टाइम और किस यूजर ने ब्लॉक मारा है। ठीक है, तो ये टाइमिंग भी दिखाता है। और अगर हम देखना चाहेंगे कि ये डिलीशन किसने मारा है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, न्यू किसने किया है डिलीट, तो देखो यूजर का कोड दिखा रहा है। तो कोई भी देख सकता है कि किस यूजर ने इसको डिलीट किया, किसने बजे इसको मार्क फॉर डिलीशन के लिए भेजा है। समझ गए? अब चलिए देखें। तो ये तो समझ में आ गया सर, FS04 से होता है। अब सर FS05, FS05 आप समझ गए होंगे, ये किसके लिए? ब्लॉक के लिए। अगर आप लोग को टी कोड भूल गए तो एक बार दिखा दे रहा हूँ। FS05 किसके लिए? ब्लॉक मास्टर रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ब्लॉक बटन पे हालांकि क्लिक करना पड़ता है। टी कोड बस ये बताता है कि आप ये काम करने जा रहे हो, ठीक है ना। बाकी ब्लॉक फॉर डिलीशन पे तो आपको बटन दबाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्या है? /n FS06। FS06 मतलब मार्क फॉर डिलीशन के लिए है ये। तो इस तरीके से सबको एक टी कोड भी अलॉट किया गया है। समझ गए?
तो मेरे ख्याल से ये सबको आपको क्लियर हो गया। सवाल उठता है सर अभी तक हमने जो देखा ये विदाउट ट्री पैन ये सारे टी कोड रन किए, विथ ट्री पैन अगर रन करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले ट्री पैन व्यू लेते आते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले तो FS00 पे चले जाइए और फिर सेटिंग पे जाइए, फिर हायरार्की डिस्प्ले पे जाइए और यहाँ पे आप डिस्प्ले अकाउंट इन नेविगेशन ट्री और टिक मारिए। अब हम लोग फिर से करेंगे /n मतलब होम पे जाइए FS00। अब देखिए ट्री पैन आ गया। अब ट्री पैन में जब GL बनाना होता है आप यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करते रह जाएंगे। आप कहेंगे ये जैसे, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, नॉर्मली कुछ भी सिलेक्ट होगा। आपको किसके अंतर्गत बनाना है, तो जनरल GL में बनाना है, ठीक है। तो मैं ये वाला जनरल GL यूज़ करने वाला हूँ। तो जनरल GL, अब अगर यहाँ कुछ भी सिलेक्टेड पहले से अगर होगा, सपोज करिए किसी ने ये सिलेक्ट कर लिया है 19 नंबर, अब मैं क्रिएट करूँगा तो क्रिएट तो आएगा ही नहीं ना, नहीं आ तो रहा है। अब कह रहा है नया कोड आप डिफाइन करिए, किस कोड से आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया 2021603, ओके। तो ये हम नया कोड बनाना चाहते हैं। अब कह रहा है क्या 601 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि 603 से बनाना चाहिए। अब क्रिएट करते हैं, आगे नया। अब ये वही चीज़ है जो वहाँ से कर रहे थे, सेम चीज़, लेकिन इस बार हम बैलेंस शीट वाले आइटम बना लेते। हायरार्की डिस्प्ले में जाके अगेन देखिए जनरल GL, पहला ऑप्शन ले लेते हैं जनरल GL वाला, बैलेंस शीट का आइटम है। अब यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं आप लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी सपोज करिए ये बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे छोटे में शॉर्ट में लिखना चाहिए था, चलिए ठीक है लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, है ना, ये बना दिया हमने। अब क्या करना है, कंट्रोल डेटा, लोकल करेंसी रहेगा बैलेंस शीट में, हमेशा लोकल करेंसी ऑन कर लिया कीजिए, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, हाँ लाइन आइटम डिस्प्ले करना था कि, तो ये क्रिएट एंड इन बैंक इंटरेस्ट में रहेगा। यहाँ पे पहले फील्ड स्टेटस ग्रुप पकड़ा देते हैं, क्या है ये जनरल GL ही पकड़ाइए, अभी हमें ज़्यादा ग्रुप फील्ड स्टेटस ग्रुप को नहीं स्टडी करना है, ये तो पहले में ही होता था। लाइन आइटम डिस्प्ले इसमें नहीं है तो कंट्रोल डेटा, शॉर्टिंग किस मेथड पे करनी है, ले लेते हैं पोस्टिंग डेट वाइज, देन क्रिएट हो गया, कीवर्ड टाइप कर दीजिए इंग्लिश दीप, देन सेम हो गया। कहीं कोई दिक्कत, अगर इसको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले मतलब देख सकते हैं आप, चेंज नहीं कर सकते, कहीं देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है बटन, यहाँ देखो कुछ भी नहीं कर सकते। अब एडिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल एडिट खुल गया। अब यहाँ चेंजेस हम कर सकते हैं, प्लस ये होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग, ये कॉपी पेस्ट कुछ और नहीं है, विद टेम्पलेट वाला ही है। जो विद टेम्पलेट से करते थे वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट से करते हैं। जैसे देखिए ये GL कोड नीचे दिख रहा है आपका, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाए। अब इसी को यूज़ करके हम कोई दूसरा नया GL बनाना चाहते हैं, तो इसी को राइट क्लिक करिए और यहाँ से कॉपी बटन यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी बटन दबा सकते हैं। पूछता है जो नया कोड है वो किस नंबर से बनेगा, देखो यहाँ हाईलाइट नहीं ना है, यहाँ तो आप चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये रेफरेंस है, 03 को रेफरेंस यूज़ करके बनाएगा, कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। अब क्लिक करेंगे तो ये देखिए बन गया। अब सवाल उठता है सर यहाँ पे अब हम क्या करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर लीजिए। नाम हम लोग को बनाना है मान लीजिए प्रीपेड, ओके, रेंट, ये एसेट एक बना लेते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। अब क्या करना है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टैब में जाना है, कंट्रोल डेटा, ठीक है लोकल करेंसी में रहेगा, बाकी ये डिस्प्ले लाइन आइटम सही है, कहीं और कुछ चेंजेस नहीं करना है, फील्ड स्टेटस में G01 ही रखना है। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल S से सेव कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट है कंट्रोल S, तो मैं इस बार कंट्रोल S प्रेस कर रहा हूँ। तो फाइनली देखिए ये GL बन गया प्रीपेड रेंट का 603 604, लाइन से देखिए सब बनता चला जा रहा है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, राइट क्लिक करके देखिए डिस्प्ले भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं।
यहीं से ब्लॉक पे जाएंगे, सेम उसी बटन पे आ जाएंगे, यही चीज़ है सेम। और अगर इसे मार्क फॉर डिलीशन पे ले जाना है, सेट फॉर डिलीशन पे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, क्रिएट, डिस्प्ले, चेंज, कॉपी, यानी विद टेम्पलेट वाली चीज़ यहाँ पे कॉपी दिखता है, ब्लॉक, डिलीट, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। सही है। कंपनी कोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कंपनी कोड क्या 1000, हम यहाँ पे कर देते हैं 2020। ओके, अब मैं क्रिएट अगर बटन पे क्लिक करूँगा, ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2020। ओके, अब देखिए क्लियर है सब लोग। तो 2020 कंपनी होगी TMT स्टील। यहाँ से हम लोग कंपनी कोड भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी ये रिफ्रेश बटन होता है, कुछ भी अपडेट करने के लिए, कुछ चेंजेस की यहाँ हो नहीं रहा तो रिफ्रेश कर सकते हैं आप। बाकी ये प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए GL को, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, एक मिनट, मैं यहाँ पे कोई GL ओपन कर लेता हूँ। हम लोग का GL जो था उसी को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग जनरल GL ले लेंगे और यहाँ से हम लोग फाइंड बटन भी कर सकते हैं। फाइंड बटन में हम लोग को कोड डालना होगा बस 2021 601, नो एंट्री फाउंड। कोई टेंशन, कोई भी GL ओपन कर लेते हैं, फैक्ट्री रेंट ही यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू में हम जाएंगे तो ये आएगा प्रिंटर, पहले आउटपुट डिवाइस पहले सेलेक्ट करो, कॉपी कितनी निकालनी है यहाँ टिक करो। प्रीव्यू नहीं दिखाएगा क्या, अच्छा नीचे करना था, प्रिंट प्रीव्यू ऑफ व्यू। तो देखिए जितने GL है सब देखिए ऐसे दिख रहा है कि नहीं है। जो मैंने ओपन किया है ओपन है, इस तरीके से करीबन प्रिंट होगा। तो ये इस प्रिंट का कोई मतलब नहीं है, छोड़िए। तो ये 2020 में दिखा रहा है, 2020 में। तो हम लोग अपनी कंपनी कोड वापस चेंज कर लेनी है, कितनी 1000। तो चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया GL क्रिएशन। सेम चीज़ /n FS01 से भी कर सकते हैं। FS01 मतलब सीधे क्रिएशन पे आ रहे हैं। FS02, FS03, FS04 सब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एक मैं दिखा दे रहा हूँ FS04 को एक बार और। हमें कौन सा GL देखना है, कंपनी कोड 1000, और कौन सा हमें कोड देखना है, कोड यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अपने कीवर्ड से, लेकिन मुझे याद है 601। मैंने देखना चाहता हूँ इसमें मैंने क्या चेंजेस किए थे। तो मैंने शॉर्ट की चेंज की थी, शॉर्ट की पहले 1 थी, फिर मैंने चेंज की थी 3 में। किसने किया, कब किया, यू कैन सी। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारे के सारे जो कोड है ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब किसी भी GL को डिलीट करने के लिए हम लोग किस पे जाते हैं, सॉरी, OBR2 पे। तो OBR2 से डिलीट अकाउंट होता है। अब डिलीट अकाउंट कैसे करते हैं, इस चीज़ को जल्दी से समझते हैं। किसी भी GL को डिलीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो GL फ्री हो। फ्री मतलब उस पर कोई एंट्री आपने पास ना किया हो। अगर आपने एंट्री पास कर दिया है तो वो GL आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो GL डिलीट करने के लिए इस चीज़ को इंश्योर करिएगा कि उस पर कोई एंट्री पास ना हुई हो। तो OBR क्या होता है, OBR2 होता है डिलीट करने के लिए, ठीक है ना, स्लैश, अच्छा सॉरी, OBR2 ये होता है डिलीशन मास्टर के लिए। हम कौन सा डिलीट करना चाहते हैं, हमने याद है मार्क फॉर डिलीशन लगा रखा था, किसको, सेकेंड वाले को। तो यहाँ पे हम लोग अपना सर्च कर लेते हैं, मार्क फॉर डिलीशन हमने लगा रखा है, कीवर्ड दीप, कौन सा GL था, सेकेंड नंबर, कमीशन रिसीव, ये हमने डिलीशन के लिए लगा रखा है। बाकी यहाँ कह रहा है ओनली फ्रॉम मास्टर से डिलीट करना है, जनरल मास्टर। और यहाँ पे क्या होता है, इन चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या था, इंट था, INT, मैंने इंट चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने GL बनाया था। तो वहीं से डिलीट करना चाहते हैं, टेस्ट रन नहीं, हम डिलीट करना चाहते हैं। टेस्ट रन में बस प्रीव्यू दिखाएगा, है ना, होगा नहीं डिलीट। और डिलीट पर डिलीशन फ्लैग ओनली, जिसको हमने डिलीशन कर रखा है ना, फ्लैग लगा रखा है, वही डिलीट हो,
हाँ, अब यहाँ पे हाँ मार्कअप कर रखा, मार्क फॉर डिलीशन। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो कह रहा है यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी मास्टर रिकॉर्ड, कह रहा है कि आपने कोई मास्टर रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे टिक करना था, समझे, ये टिक करना मैं भूल गया था। अब यहाँ पे रन करिए। अब कह रहा है दिस रन इज अपडेट रन, डू यू वांट टू रियली वांट टू डिलीट, यस। ओके, यहाँ देखिए रीड रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन अभी डिलीट नहीं किया है ना। चार्ट ऑफ अकाउंट में इसने रीड कर लिया है। अब कैसे करना है, स्केप मैं दबा दे रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ पे, यहाँ से टिक हटाइए, और अब आपको करना है क्या, विद मास्टर डेटा, और यहाँ पे कंपनी कोड 1000, ठीक है। अब हम लोग फिर एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो कंपनी कोड 1000 इज प्रोडक्टिव है, तो हम पहले इसको अनप्रोडक्टिव करेंगे। तो अनप्रोडक्टिव कैसे करते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए पहला वाला मेरा रन कर गया था चार्ट ऑफ अकाउंट, सेकंड वाला रन नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ 1000 कंपनी इज प्रोडक्टिव। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, इसके लिए भी मैंने टी कोड डाल दिया था। OBR03 होता है टू मेक योर कंपनी प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव। बिफोर डिलीट एनी GL इट शुड बी अनप्रोडक्टिव। तो चलिए OBR3 में चले जाते हैं। ओके, तो मैं एक नया सेशन में हूँ, यहीं से मैं दूसरे सेशन में मैं ओपन कर लेता हूँ /n OBR3। ओके, और कह रहा है देखिए योर डेटा इज ब्लॉक्ड बाय यूज़र, कोई यूज़र है जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा है ना, तो वहाँ से ब्लॉक हो रहा है, कोई नहीं, सॉरी। OBR3 अभी ब्लॉक कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको फिलहाल यहाँ पे डिस्प्ले दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या करना होगा अगर डिलीट करना है, तो यहाँ से आप नीचे आ जाइएगा, 1000 कंपनी कोड आपको आप सेलेक्ट करना है। ये देखिए सामने दे रखा है प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव को बस टिक आपको हटा देना। टिक हटा के, अभी देखिए मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस को कोई यूज़ कर रहा है इस टी कोड को, क्योंकि आपको पता है SAP ऑनलाइन चलता है और कई लोग हो सकता है पूरे इंडिया में कोई भी यूज़ कर रहा होगा। तो जिसने भी यूज़ कर रहा है, फिलहाल यूज़ कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जब तक वो यहाँ से हटेगा नहीं ना इस जगह से, तब तक हम इस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, टिक हटा देना है बस आपको, और सेव कर लेना। और जब इसको सेव कर लेंगे तब फिर आप जा करके यहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी कि तब जा करके आप इसको जब रन करेंगे, और तो ये रन करेगा प्रॉपरली, और फाइनली आपका ये GL डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये OBR2 भी आपको समझ में आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी अब देखो दूसरा कोई टी कोड, अभी कोई और यूज़र था, अब कोई और यूज़र आ गया, ठीक है। कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिलीशन के लिए एक अलग से वीडियो भी मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो, 6 मिनट का छोटा सा वीडियो है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसकी बात। अब हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, F.10, ये क्या होता है, GL चार्ट ऑफ अकाउंट। जितने भी हमने GL बनाया है उसको अगर देखना है टू व्यू लिस्ट ऑफ GL, तो उसके लिए F.10 होता है। तो हम लोग इस टी कोड पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं F.10 एंटर। तो जितने भी हमें GL है वो सभी के सभी दिख जाएंगे, बशर्ते हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें GL का कोड अगर आप लेना चाहते हो तो देख लीजिए, 2021601 से लेकर के मुझे कब तक देखना है, 21604 तक मैंने बना रखा है। मेरे को लाइन से चारों GL देखना है, तो चारों GL देखिए लाइन से दिख रहा है। और किसी भी GL को डिटेल में देखना है तो इस पर डबल क्लिक करके आप डिटेल्स व्यू में जा सकते हैं, वापस देखिए मास्टर में पहुंच गए, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंटर अकाउंट करना चाहते हैं, यस, पोजीशन कर्सर ऑन द GL अकाउंट। अब GL अकाउंट पे वो कर्सर लेके आना पड़ेगा मुझे। क्लियर हो गया सबको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको जितने भी GL है उस सबको देखना है तो आप यहाँ पे कोड मत डालिएगा अपने GL का, और यहाँ पे आप सिंपली से चार्ट ऑफ अकाउंट, कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट के GL ओपन करना चाहते हो, तो इंटरनेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट का, ओहो ENTA हो गया,
INT बस देखना चाहते हैं, बस यहाँ बता दीजिए। अकाउंट ग्रुप अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का देखना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, बस चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाए सारे जितना भी है। तो इंटरनेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट में जितने भी यहाँ पे सारे के सारे GL दिखेंगे सीरियल वाइज, है ना। और इसमें से अपना फाइंड आउट करना है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड हमें करना है, मान लो 2021 है ना, 601, तो दिखने लगा। बाकी आप स्क्रॉल कर सकते हो, आपको नाम से सर्च करना है, नाम डालिए, देखिए नाम से आता है कि नहीं आता है। क्या था हम लोग का, आगे स्टार लगा देता हूँ मैं, वाइल्ड कार्ड यूज़ करता हूँ, नॉट फाउंड, सेम नाम से होना चाहिए। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। तो आप सर्च कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हम लोग का हो गया ये टी कोड F.10। अब F-02 जिसमें हम लोग GL अकाउंट पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए दो जगह होते हैं, दो वाउचर्स दे रखे हैं, F-02 और FB50। नाउ व्हाट इज FB50 एंड F-02? F-02 को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेस, जहाँ से बैठ करके SAP में आप कहीं भी किसी भी तरह की एंट्री पास कर सकते हैं, इवन परचेज, सेल्स, है ना, किसी भी तरह की वेंडर पेमेंट या इनकमिंग या GL पोस्टिंग कुछ भी कर सकते हो। तो वेरी पावरफुल प्लेस। और FB50 जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल स्क्रीन खुलती है और सिंगल स्क्रीन पे हम कोई भी डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, F-02 नॉर्मली हम लोग एंड यूज़र का कोर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, F-02 हमारे लिए ओपन नहीं होता है। F-02 को एंट्री करने के लिए हमें परमिशन मिलता ही नहीं है, ठीक है, एज एन एंड यूज़र। इसको लॉक करके रखा जाता है, क्योंकि एक ऐसी जगह है ना जहाँ से बैठ के आप कहीं की भी एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको लॉक करके रखा जाता है। तो चलिए मैं दोनों व्यू दिखा देता हूँ। पहले हम लोग FB50 करेंगे, सिंगल स्क्रीन लिखा है, ये सिंगल स्क्रीन ट्रांजेक्शन, और ये मल्टी स्क्रीन ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, FB50, तो मैंने को एंट्री पास करनी है, सॉरी /n यूज़ करना था, /n FB50, ये हमारा टी कोड है। ओके, GL अकाउंट डॉक्यूमेंट का सबसे पहले डॉक्यूमेंट डेट तो मान लेते हैं सेम डेट में एंट्री करनी है। पोस्टिंग डेट, अब इन दोनों डेट में ज़रा समझिएगा। पोस्टिंग डेट यानी जिस दिन हम एंट्री वाउचर पास कर रहे हैं तो आज ही की डेट रहेगी। डॉक्यूमेंट डेट मतलब बिल के ऊपर, वाउचर के ऊपर कौन सी डेट है। तो वाउचर पीछे की भी हो सकती है, हो सकता है 20 जनवरी का वाउचर होता है, हम एंट्री आज चढ़ा रहे हैं। करेंसी यूरो ही रहेगी बिकॉज हमारी जर्मनी की कंपनी है। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में कुछ डालना चाहते डाल सकते हैं, तो मान लीजिए हम डालते हैं एक्सपेंस पेमेंट, एक्सपेंस पेमेंट है, और यहाँ चेक नंबर उप नंबर अगर चेक से देते तो चेक नंबर, मान लीजिए चेक से ही पेमेंट करेंगे हम लोग, 212101, है ना। देन यहाँ पे होता है GL अकाउंट। GL अकाउंट में क्या है, हमने अभी भी GL एक बनाया था, तो उस GL को ही हम लोग उठा लेते हैं। तो हमने एक एंट्री बनाई थी किस चीज़ की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, इसी का पेमेंट करते हैं। GL को पकड़ाते हैं, डेबिट करते हैं, अमाउंट कितना 1000 यूरो है, ध्यान रहे। यहाँ पे नरेशन के लिए सामने होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख देंगे बीइंग रिपेयर एक्सपेंस पेड। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड GL पकड़ानी है, F4। ओके, तो मैंने जो जी बैंक बनाया है मैं उस बैंक को ही पकड़ा सकता हूँ, आउटगोइंग बैंक अकाउंट, है ना, और उस बैंक से मैं पेमेंट कर देता हूँ क्रेडिट। और अमाउंट सेम उतारना है तो सेम अमाउंट कॉपी करने के लिए स्टार बटन होता है, इंटर कर दीजिएगा, सेम अमाउंट आ गया। नरेशन कॉपी करने के लिए प्लस होता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं स्टार प्लस कॉम्बिनेशन। प्लस करेंगे, देखिए नरेशन कॉपी एंड देन सेव, कंट्रोल S। ओके, एंट्री पोस्ट हो गई, ध्यान रहे ग्रीन सिग्नल आता है, और ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, 101 नंबर से एंट्री पोस्ट हो गई। 3 बटन होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड मतलब एरर, बिना अगर कोई एरर आएगा तो हम एंट्री सेव नहीं कर सकते। येलो आ रहा है दैट मीन्स इग्नोरेबल है, एरर है बट इतना बड़ा एरर नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी एंट्री सेव ना हो, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रीन है, ग्रीन मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तीनों सिग्नल समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जब भी हम एंट्री करते हैं तो एंट्री, हालांकि मैंने तो कंट्रोल S से सेव कर लिया, दैट मीन्स पोस्ट कर लिया, पोस्ट होता है कंट्रोल S।
इसमें दो बटन और होते हैं, एक होता है होल्ड, एक होता है पार्क। इसका भी मतलब मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। होल्ड का मतलब होता है जब कोई हम एंट्री कर रहे हैं, वाउचर हम देख के एंट्री कर रहे हैं, हम इंड यूजर हैं, हमें वाउचर देख के एंट्री करना पड़ेगा। और जो वाउचर देख के एंट्री करेंगे तो वाउचर में हो सकता है कहीं कोई अमाउंट हो जो ब्लर है, या फिर मिसिंग है, या क्रीज्ड है, फटा हुआ है, और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें अमाउंट को लेकर के थोड़ा डाउट है, तो हम एंट्री को होल्ड कर देंगे, हम वाउचर को होल्ड कर देते हैं। ठीक है। अब सॉल्व द पार्क क्या होता है? तो बेसिकली एसएपी में एक सिस्टम है पार्किंग एंड पोस्टिंग का। तो पार्किंग एंड पोस्टिंग सबको समझ में आना चाहिए। नॉर्मली एंड यूजर्स ज़्यादातर जो होता है जूनियर और सीनियर, दो अथॉरिटीज़ होती हैं कंपनीज में। तो जूनियर अथॉरिटीज़ का सपोज काम है एंट्री पार्क करना, और सीनियर अथॉरिटी का काम होता है पोस्ट करना। जूनियर अथॉरिटी हर एंट्री को वाउचर में एक एक चीज़ देखेगा, डेट क्या है, अमाउंट क्या है, नरेशन क्या है, चेक नंबर क्या है, वो देख देख के भर देगा, और एंट्री को सिर्फ पार्क करेगा। जब तक वो पार्क करेगा ना, पार्क करने का मतलब है वो एंट्री पीएल और बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करेगी। वो एंट्री पीएल बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करेगी, वो एंट्री सीधे आपके सीनियर अथॉरिटी के पास जाएगी, और सीनियर अथॉरिटी पार्किंग लिस्ट से वो सारी एंट्रीज को उठाएगा और एक एक एंट्री को वेरीफाई करेगा कि सब कुछ ओके, देन वो पोस्ट करेगा, और जब वो पोस्ट करेगा तो जाके आपके पीएल और बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। तो सीनियर अथॉरिटी बेसिकली पोस्ट करता है, जूनियर अथॉरिटी पार्क करता है। और होल्ड का कंसेप्ट एक बार फिर से बता दूं, अगर होल्ड किया तो यानी कि एंट्री पार्क में गई ही नहीं, और मेरा अथॉरिटी उसको चेक ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एंट्री कंप्लीट किया नहीं है। तो इसलिए पार्क और होल्ड में फर्क है। ठीक। एंट्री सिमुलेट का क्या मतलब होता है, चलिए अभी देखते हैं। सेम एंट्री को ओपन कर लेते हैं, या एक और एंट्री हम कर लेते हैं फटाक से। तो एंट्री को तो आप करते रहा कीजिए। एक्सपेंस पेमेंट मैंने सेम ले लिया, चेक नंबर 232301, और यहाँ पे मैंने जीएल अकाउंट ले लिया। अपने हिसाब से सर्च आप कर सकते हैं, मुझे तो याद है, लेकिन चलिए आपके सामने सर्च करके दिखाता हूँ। तो कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है, तो मुझे पता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अगेन पेमेंट हो रहा है, डेबिट, अमाउंट कितना है 500 यूरो। ओके, देन नरेशन यहाँ लिख सकते हैं आप, बिंग रिपेयर एंड एक्सपेंस पेमेंट है ना, मेड। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक का जीएल हो जाएगा, F4। लिस्ट में अगेन वही, तो मैं अपने ही बैंक से पेमेंट कर देता हूँ, एक्सिस बैंक आउटगोइंग बैंक से। क्रेडिट, अमाउंट स्टार, एंड नरेशन के लिए प्लस, स्टार प्लस कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो कंट्रोल एस। और कंट्रोल एस करने से पहले हमेशा क्या करते हैं, सिमुलेट। सिमुलेट करेंगे तो आपको एंट्री इस व्यू में दिखेगी, है ना। तो ये व्यू आप देख लीजिए क्या हो रहा है। 40 पोस्टिंग की किसके लिए होता है, यहाँ पोस्टिंग की दिख रही है, वहाँ नहीं दिख रही थी ना। अभी 40 इज फॉर डेबिट जीएल करने के लिए, जीएल क्रेडिट करने के लिए 50 होता है। ओके, बकायदा। और यहाँ जब अमाउंट के सामने डैश लगा हुआ दैट मीन्स क्रेडिट है, और ये डेबिट है। ठीक है ना। और बाकी डिटेल्स भी आप ऊपर चेक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखेगा क्या? खैर ये तो प्रिंट दिखा रहा है। प्रीव्यू करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे प्रिंट, और यहीं पे होगा प्रीव्यू। नहीं आ रहा है। ओके, प्रीव्यू का ऑप्शन LP01 ये प्रिंटर पड़ा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए प्रिंट प्रीव्यू का अभी आपको आगे ऑप्शन समझाएंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है। एंट्री बेसिकली हमने पोस्ट किया नहीं ना है, तो पोस्ट कहाँ से इनको, मैंने जब तक हम पोस्ट नहीं करेंगे तब तक प्रिंट करने के लिए कहा गया। जब तक डेटा एंटर नहीं होगा तब तक उसको प्रिंट करने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है ना। अब ये एंट्री पोस्ट हो गई, अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। कहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, इसको हम रिपोर्ट में जा करके देख करके देन वहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के लिए आगे का टी कोड है, लेकिन इसके लिए FBL N3N होता है। लेकिन उससे पहले मैं F-02 आपको बता दूँ।
ये जो मैंने बोल रखा है बहुत ही पावरफुल प्लेस है जहाँ से हम कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। मल्टी स्क्रीन होती है /n, और यहाँ पे हम लोग दबाएंगे F-02। F-02 अगेन यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डेट हो गया। ऐसे ये टाइप होता है वाउचर टाइप। जीएल पोस्टिंग के लिए ऐसे होता है ना। तो जीएल को यहाँ पे सबका दे रखा है, आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो कौन सी एंट्री। वेंडर इनवाइस पास करना है तो KH दे रखा है, वेंडर पेमेंट करना है तो DZ दे रखा है, वेंडर इनवाइस KR भी है। और हम लोग ऐसे की बात कर रहे थे, ऐसे किसके लिए, जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, 1000 कंपनी कोड, पीरियड 1 है क्योंकि यहाँ देखिए जनवरी टू दिसंबर, इस समय मेरा 22 जनवरी चल रहा है तो यहाँ पीरियड 1 लेगा। यहाँ कैलेंडर ईयर के हिसाब से स्टार्ट होता है, जनवरी टू दिसंबर। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर, हेडर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना है फिलहाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे पोस्टिंग की क्या 40, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा जीएल, क्या लेना है कीवर्ड, कीवर्ड से मैं सर्च कर ले रहा हूँ। सेम वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे 40 फॉर डेबिट है तो मैंने डेबिट कर दिया। अब इंटर जैसे ही करूँगा, अब पूछ रहा है सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने डेबिट तो कर दिया, डेबिट एंट्री ले लिया, अमाउंट बताइए। तो अमाउंट मैंने डाल दिया 1232 जो भी है ना। अब कॉस्ट सेंटर और सेंटर नहीं पकड़ाना, ये सब किस केस में, कंट्रोलिंग जब पढ़ेंगे तब ये सब पढ़ेंगे, प्रॉफिट सेंटर। नरेशन, नरेशन लिख देता हूँ बीइंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड, है ना। देन नेक्स्ट पोस्टिंग की, ये तो पहला हो गया, डेबिट का अमाउंट हो गया, नरेशन भी पे चढ़ा दिया। पोस्टिंग की अब यहाँ पे डालेंगे 50 इज फॉर क्रेडिट। ठीक है, यहाँ देखिए मैं 50 जब लिखता भी हूँ ना, 50 यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो अपने आप आ रहा है 50 किसके लिए, जीएल अकाउंट क्रेडिट करने के लिए, क्रेडिट एंट्री करने के लिए। ठीक है ना। अब अकाउंट यहाँ पे किससे पेमेंट करना है हमें, F4 दबाइए, लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पे कीवर्ड से मैंने सर्च कर लिया किस बैंक से पेमेंट करना है, आउटगोइंग से। ठीक है, देन क्या करना है, अगेन इंटर। इंटर करते तो बोलता है एक्सिस बैंक आउटगोइंग, ठीक है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट एंट्री हो गई, उसका अमाउंट बता दो। अमाउंट मान लीजिए मैं भूल गया तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्टार, इंटर करूंगा, अमाउंट आ जाएगा सेम अमाउंट, कॉपी, नरेशन प्लस कॉपी। ना अब इसको हम लोग को सिमुलेट करना है, तो सिमुलेट के लिए यहाँ पे उसकी जगह पे एक बटन होता है क्या, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। बाकी आगे पीछे स्क्रीन में जाने के लिए प्रीवियस आइटम देखना है, फॉरवर्ड आइटम। यहाँ पे देखिए बटन दे रखा है डिस्प्ले, है ना, दिस वन। यहाँ पे देखिए 40-50 सेम व्यू में दिखा रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, बस तरीका अलग है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, पार्क करना है, क्या करना चाहते हो आप, तो हम तो वही पोस्ट करना चाहते हो तो सीधे पोस्ट करेंगे हम लोग एंट्रीज, एंट्री 103 के नाम से पोस्टेड होगी। क्लियर हो गया। अब जा देखते हैं यहाँ पे, सर ये तो हो गया सर कंप्लीट, ये सारे टी कोड्स हमारे हो गए। नाउ FB50 हो गया, FB50 हो गया। FBL3N देखना है, जीएल अकाउंट लाइन आइटम डिस्प्ले। तो इसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे अगेन /n FBL3N, जो भी एंट्री देखना है। अगर इस लेज़र से रिलेटेड देखना है तो ये लेज़र सेलेक्ट करिए। मुझे लेज़र नहीं याद है, मुझे बस देखना है आज के दिन की सारी एंट्रीज। तो मैं यहाँ पे देखूंगा ऑल आइटम, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आज की डेट डाल दूंगा। तो आज की डेट में जितनी भी एंट्री हो रखे होंगे वो सारी एंट्रीज दिख जाएंगे। इस कंपनी कोड 1000 सेलेक्टेड रहे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एग्जीक्यूट हमेशा क्या होता है, रिपोर्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिखा रहा है आज के डेट में कई एंट्रीज हुई हैं। मुझे तो अपना जीएल देखना है, तो मेरा जीएल जो था नीचे आता है तो चेकिंग अकाउंट है, बहुत सारी एंट्रीज हो रखी है भाई आज के दिन में। सिर्फ हम ही नहीं एंट्री कर रहे हैं, बहुत से लोग एंट्री कर रहे हैं। एक्सिस बैंक आउटगोइंग अकाउंट देखिए दिखा रहा है 3 एंट्री, और रिपेयर मेंटेनेंस दोनों एक ही चीज़ है ना। एक्सिस बैंक आउटगोइंग से मैंने 3 पेमेंट किए और रिपेयर मेंटेनेंस का ही पेमेंट किया। चाहिए देखो बात एक ही है, अलग अलग जेल का शो कर रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करो, है ना, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू देखिए, यहाँ पे ये एंट्री दिख रही है। यही एंट्री हम लोग ने किया था 1000 से, नरेशन भी लिखा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब डॉक्यूमेंट में देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, उस टाइम पे नहीं आ रहा था, अब ये प्रिंट प्रीव्यू है। इसी
यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, सेम चीज़। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत है नहीं, एंट्री भी करना ये देख लें आपको आ गया कि किस तरीके से हम अपने जीएल की एंट्री देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक लेजर को चेक करना चाहते थे, यहाँ जीएल सेलेक्ट कर लीजिए, जीएल टाइप कर लीजिए। टाइप भी क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस और एग्जीक्यूट। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल जीएल की सारी एंट्रीज दिख गई आपको। ठीक है, अब एक और रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, FAGL-B03 जीएल डिस्प्ले A4 शीट रिसेप्शन से ले लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग का FAGL, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग ये टी कोड यूज़ करेंगे। अब यहाँ अकाउंट नंबर मांगता है, किस अकाउंट नंबर का आपको डिटेल्स देखना है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी भी हम लोग ने जो अकाउंट नंबर जो यूज़ किया है, हमें उसी का डिटेल देखना है। हमें देखना है इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। ये देखिए दिखा रहा है, ये भी सिर्फ जनवरी मंथ चल रहा है, तो जनवरी मंथ का दिखा रहा है, इतने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एंट्रीज इस तरीके से आ जाएगा सीधे यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना, ये मंथली वाइज डिटेल हम देख सकते हैं, मंथ वाइज डिटेल, फिजिकल ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पूरा डिटेल दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा ब्रॉड दिखा देता हूँ। मेरे पास एक जीएल है 113100, दैट मीन्स ये किसका है, डेस्टेक बैंक का है ना। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन चढ़ रखा है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन दिख रहा है इसका, तो इसमें काफ़ी डिटेल्स दिख गई आपको। अब इसमें देखिए SAGL पोस्टिंग भी है, और इसमें अलग अलग वाउचर टाइप यूज़ किया होगा इसने, KZ भी है, DZ भी है। अब अगर हमें इन सबको क्या करना है, और इसमें कई सारी चीज़ें होती है, वाउचर रिपोर्टिंग देख लो, इसमें कई चीज़ें, क्लियरिंग डेट, प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट, ये सब हमें काम ही नहीं है, फालतू में कॉलम है। अगर ये कॉलम हटाना है तो ये चेंज लेआउट यूज़ करो, और जो कॉलम तुम्हें नहीं चाहिए फालतू के कॉलम से, वो यहाँ से हटा सकते हो। देखो ये जो दिखा रहा है ना, ये डिस्प्ले लिस्ट है, यहाँ दिख रहा है ये सारी, ये डिस्प्ले कॉलम्स होते हैं, और ये हिडन फील्ड्स है। तो हम जिसको भी हिडन में लेते जाएंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा। जस्ट लाइक हमने देखा टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, चलो टेक्स्ट ले लेते हैं, या टेक्स्ट नहीं चाहिए, ऑफसेटिंग अकाउंट, ऑफसेटिंग अकाउंट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऑफसेटिंग अकाउंट भी नहीं चाहिए, सेगमेंट भी नहीं चाहिए, प्रॉफिट सेंटर भी नहीं चाहिए, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, या क्लियरिंग डॉक्यूमेंट रख देते हैं 2 मिनट के लिए। इन सबको यहाँ हिडन में लेते जाएंगे और फिर टिक करेंगे। देखिए यहाँ से ये सब चीज़ें हट गई। आपको पता है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टेक्स्ट भी हमें नहीं चाहिए, तो हिसाब से अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट को अरेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज लेआउट में आप यूज़ कर सकते हो। अभी भी एक स्क्रीन में नहीं आ रहा है, ये क्लियरिंग और टेक्स्ट हमें हटाना है, तो हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ चेंज लेआउट पे जा करके इसको सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट कोड नहीं चाहिए, इन दोनों को अगेन हिडन कर देंगे। ठीक है, कॉपी। अब देखिए दोनों हट गया, कहीं कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स को। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लो यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसको अरेंज करना है, इस पर क्लिक करिए, देखो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो पहले AB डॉक्यूमेंट दिख रहा है, फिर इसके नीचे फिर नेक्स्ट, मतलब अल्फ़ाबेटिकली हो गया, अरेंज हो गया ये। और इसको हम सब टोटल करना चाहते हैं कि अलग अलग डॉक्यूमेंट में कितने कितने अमाउंट की एंट्री हो रखी है। तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग सब टोटल कर सकते हैं। तो ये देखिए सब टोटल हो गया, कैसे हुआ चलिए देखते हैं। नीचे AB वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनका टोटलिंग अलग कर देगा। AB सारे सब टोटल हो गए, इतने अमाउंट से है टोटल बैलेंस। DG की एक ही एंट्री है, उसका बैलेंस दिखा रहा है। DR की 3 एंट्रीज, 2 एंट्री है, उसका भी टोटल कर दिया अलग। DZ का अलग करेगा सब टोटल। आप अगर इस तरह से देखना चाहते हैं, तो किस तरह से सब टोटलिंग देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डे वाइज देखना चाहते हैं तो डे वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है ना। डेट को पहले अरेंज कर लीजिएगा, शॉर्टिंग कर लीजिएगा, फिर आप सब टोटलिंग कर लीजिएगा, तो डे वाइज भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, फिल्टर बटन भी, फिल्टर भी यूज़ कर लेते हैं अभी हम लोग। अब देखिए इसमें बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने,
मेरे को फ़िल्टर करना है, मेरे को सिर्फ DZ देखना है। क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया DZ, सिर्फ DZ देखना चाहता हूँ। अब देखिए सिर्फ DZ दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। DZ काफ़ी लंबा है, सीधे नीचे पे आ जाते हैं। DZ देखो सीधे लास्ट में निकाला टोटल, सिर्फ DZ है यहाँ पे। DZ के साथ अगर मैं DG भी देखना चाहता हूँ या क्लिक करूँ, फिल्टर करूँ, मैं DZ के साथ साथ एक और देखना चाहता हूँ। फ्रॉम और टू नहीं, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ DZ के साथ मान लीजिए DG था ना, DG देखना चाहता हूँ, ये DR कर लेता हूँ। अब रन करता हूँ, अब देखिए DR भी दिख रहा है, DZ भी और DR भी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में फ़िल्टर करना आपको आ गया, असेंडिंग डिसेंडिंग करना आ गया आपको, सब टोटलिंग करना मैंने आपको सिखा दिया। अब जैसे कि हमने देखा है कि हमने रिपोर्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया, हमने हिडन किया। कोई चीज़ नई फील्ड लानी होती तो अगेन चेंज लेआउट पे जाते हैं, और कोई नई चीज़ लानी होती तो यहाँ से हम लोग ले आ भी सकते थे। जैसे हमें टेक्स्ट कोड हमें वापस चाहिए, या टेक्स्ट हमें चाहिए, नरेशन वाला कॉलम चाहिए, तो इसको इधर लेते आइए और यहाँ कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का भी कॉलम आने लगा। ठीक है, अब अगर किसी चीज़ की लेंथ अगर आपको कम करनी है, फॉर एग्जांपल अमाउंट की लेंथ आपको, असाइनमेंट की लेंथ आपको लंबी लग रही है, इसकी लेंथ को कम करना है, तो यहाँ देखिए असाइनमेंट होगा, सबसे ऊपर जाइए, असाइनमेंट में पहुँच जाइए, उसकी लेंथ को आप सेट कर सकते हैं। 18 है, हमें इसे मान लीजिए 14 करना है, टिक कर दीजिए। देखिए लेंथ कम हुई, और कम करना है और कम कर सकते हैं। ठीक है, 10 कर देना है, 10 हो गया असाइनमेंट, इसकी लेंथ कम हो गई। तो ये सब कस्टमाइज, मतलब रिपोर्टिंग में भी आपको ये सब करना पड़ सकता है। अब सर हम चाहते हैं क्या, ये जो लेआउट हमने अपना डिज़ाइन किया, हमने कई चीज़ें हटाई कई चीज़ लगाई, हम इसको सेव करना चाहते हो तो आप इसको सेव कर सकते हो, सेव लेआउट, और इसको एक अपना नाम दे दीजिए। मैंने डाल दिया तारा, तारा 2 कर लेता हूँ, और यूज़र स्पेसिफिक है, मैंने बनाया सेव। अब अगर कल को मैं अगर आता हूँ, स्किप कर देता हूँ मैं, सबसे अच्छा स्किप बटन दबाइए, वापस मैं इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करता हूँ, कम्युलेटिव बैलेंस पे माइग्रेट करने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही रिपोर्ट्स आ गई, डिफ़ॉल्ट जो रिपोर्ट आती है सब, क्लियरिंग, प्रॉफिट सेंटर, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो क्या करना है हमें, तो जाहिर सी बात है हमें अपना रिपोर्ट चाहिए, हमने अपना रिपोर्ट सेव कर रखा है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट में जाइए, इस बार तारा 2 पे क्लिक कर दीजिए, बस इस बार आपका रिपोर्ट ओपन हो गया। ठीक है, समझ गए सब लोग? ये फिल्टर्ड था, आपने फिल्टर किया हुआ था। अब क्या करना है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगर हमें इसी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल पे, जिसको भी, तो मैं यहाँ से मान लो मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ, मेरे को फ़िल्टर नहीं चाहिए, मेरे को सारे के सारे चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ़िल्टर हटा दूँगा, ओके, और यहाँ पे भी जो है इसको भी डिलीट कर दूँगा, डिलीट, ओके, ओके। अब सारे के सारे दिख गए। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो लिस्ट में जाएंगे, इसको एक्सेल पे लेते जाएंगे, एक्सपोर्ट पे ले जाके यहाँ पे होता है स्प्रेडशीट, कौन से फॉर्मेट में, एक्सेल में, ठीक है। लोकेशन पूछेगा, लोकेशन जो भी आपको पकड़ाना है पकड़ा दीजिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, है ना, एक्सपोर्ट, इसी नाम से, एक्सपोर्ट के नाम से हो जाएगा सेव। कुछ और भी नाम देना चाहते दे सकते थे। रिमेंबर माई डिसीजन अलाउ कर देता हूँ, रिमेंबर माई डिसीजन अलाउ, ओके। सो एक्सेल की फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है, export.xls। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो जो भी डेटा हमने वहाँ पे थी, एस ए पी से हमने इसको एक्सेल में ले आके एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपना जो भी उस डेटा में चेंजेस करना है, माईएस रिपोर्ट तैयार करनी है, ईजिली आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ देखिए पूरा एंट्रीज आ गई, जितनी भी एंट्रीज, अब इसमें जो जो कर रहा है सब टोटलिंग भी हो रखी है। अब आपके एक्सेल में आ गई पूरी डिटेल जिस हिसाब से आपको चाहते थे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया सब लोग को। ओके, सो अब देखिए यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देख लेते कुछ चीज़ें हम लोग मिसिंग तो नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप में हमने
ऐसे देखा। इसी तरह से KZ होता है वेंडर पेमेंट के लिए, KR होता है वाउचर टाइप बताया डॉक्यूमेंट टाइप, KR होता है इनवॉइस के लिए, DR होता है कस्टमर इनवॉइस के लिए, DZ होता है कस्टमर पेमेंट के लिए। आप F4 करके डॉक्यूमेंट टाइप पे देख सकते हो। पोस्टिंग की 40-50 हमने आपको बता दिया, GL पोस्ट, GL डेबिट, GL क्रेडिट। 70-75 इसी तरह से एसेट के लिए होता है, एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट, और भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। स्टार प्लस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। देन सिमुलेट करना आपको समझ में आ गया। होल्ड, पार्क और पोस्ट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। हालांकि होल्ड पार्क को हम लोग अभी एंट्री करके भी देखेंगे। इन रिपोर्ट एग्जीक्यूट से क्या होता है, F8, जब हम रिपोर्ट को हमेशा एग्जीक्यूट ही करते हैं। ओके, अगर आपको एक रिपोर्ट नहीं समझ में आया है तो ध्यान रखिए, जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे रिपोर्ट में, तो यही बटन होता है एग्जीक्यूट का, हम इसी को क्लिक करते हैं तभी जाके हमें ये रिपोर्ट दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या, चेंज लेआउट, आप समझ गए। सेव लेआउट, सिलेक्ट लेआउट, फिल्टर, शॉर्टिंग, एक्सपोर्ट इन एक्सेल, सब टोटल, मैंने सारी टॉपिक कवर कर ली। अब एक और चीज़, सर और रिपोर्ट्स नहीं होते क्या, सिर्फ यही 2 रिपोर्ट्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है, आपको और रिपोर्ट्स में जाना है तो क्या करना है आपको भी बता देता हूँ, लेकिन हाँ ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, /n, और यहाँ पे आना है कहाँ पे, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और यहाँ पे जनरल लेजर में। जनरल लेजर में जब जाते हैं GL में, तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग आता है, रिपोर्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सीधे इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे आइए, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में यहाँ पे आप और रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। अकाउंट बैलेंस देखना चाहते हैं, लाइन आइटम देखना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंट बैलेंस जनरल में देखना चाहते हैं, GL अकाउंट बैलेंस देखना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है, तीनों में से जिसको आपको देखना है, ऑफसेटिंग अकाउंट, मिनिमल वैलिएंट की GL अकाउंट बैलेंस। मैंने GL अकाउंट बैलेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने इंट पकड़ा दिया, और कंपनी कोड मेरे को पकड़ाना पड़ेगा 1000। अगर पर्टिकुलर GL को सिलेक्ट करना है करिए, मैं एक GL सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, दिखा दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। ठीक है ना, इस जनवरी मंथ में कितना डेबिट एंट्री हो रखी है, डेबिट एंट्री और कुछ क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन बैंक का जब देखेंगे तो हमें डेबिट क्रेडिट दोनों दिखेगा, यहाँ मंथ वाइज दिखाता है। ठीक है, ये पहले मंथ का दे रखा है, और यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं क्या, 11/31/00 का, तो यहाँ देखिए दिखा रहा है इस बैंक का अमाउंट कितना डेबिट है, कोई कैरी फॉरवर्ड आया है क्या, कुछ बैलेंस पिछले साल से कुछ नहीं आया, 0 0। लेकिन इस महीने देखिए डेबिट कितना हुआ, इस महीने क्रेडिट कितना हुआ, गया इतना है, आया इतना है। नीचे डेबिट बैलेंस टोटल दिखा रहा है, अमाउंट एक्यूमुलेटेड दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिपोर्ट पर्टिकुलर लेजर का देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। नहीं सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देख लीजिए, एग्जीक्यूट करते सारे बैंक का बैलेंस एक साथ दिखाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट है। और इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को ले जा करके प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना, ईजिली। ठीक है, और इससे हम लोग अपना जो भी मैनेजमेंट को देखना है कि ये सर ये सारे बैलेंसेज हो रखे हैं, सैलरी का बैलेंस इतना है, 60,000 क्रिएट हो रखा है, जो भी चीज़ें आप देख सकते हो। और रिपोर्ट्स इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम से और निकाला, आप और इंफॉर्मेशन सिस्टम में और जाके देख सकते हो। टोटल बैलेंस भी देखना चाहते हो, टोटल बैलेंस दिखाएगा, आपको पता है चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है, कंपनी कोड डालना है, और एग्जीक्यूट मारना है। पहले अपने GL अकाउंट सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट मारा कीजिए, ताकि आपको अपने अकाउंट की डिटेल समझ में आ जाए, तब फिर आप बिना किसी GL अकाउंट को डाले आप एग्जीक्यूट मारा कीजिए, ताकि आपको बाकी डिटेल्स भी दिखे। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी था GL अकाउंटिंग को लेकर के। GL अकाउंटिंग में लगभग मेरे को जहाँ तक लगा मैंने इसको कवर किया, बाकी कुछ छूट गई हो तो उस चीज़ को कमेंट में डाल दीजिएगा, बाकी उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।